अच्छे से आप लोग याद रखिए, अच्छे से कवर करेंगे। बहुत ही अच्छा न्यूज़ है ये, समझिए। सैटेलाइट पर हमला, ध्यान देंगे। ये जो हमारे सैटेलाइट होते हैं जिसे अंतरिक्ष में रखते हैं, चाहे वो पोलर रीजन में हो या जियो स्टेशनरी हो, चाहे पीएसएलवी से छोड़े या जीएसएलवी से लॉन्च करें, चाहे वो संचार के लिए हो, मिलिट्री के लिए हो, किसी भी चीज के लिए हो, ये संचार पृथ्वी की ये सैटेलाइट पृथ्वी की आंखें कहलाती है। द आईज ऑफ द अर्थ, दैट इज सैटेलाइट। और 5000 के आसपास सैटेलाइट हमारे पृथ्वी के स्पेस में मौजूद है जो पृथ्वी का चक्कर काट रही है। 1970 में चाइना ने पहली बार अपना सैटेलाइट लॉन्च किया, फिर 1990 और 2000 के बीच में और कुछ लॉन्च किए, और 2010 से 2022 के बीच में 200 प्लस सैटेलाइट लॉन्च किया। अब चाइना जो है, नासा के खुफिया रिपोर्ट के अनुसार चाइना ऐसी कोशिश में लगा है कि दुनिया के किसी भी देश का सैटेलाइट हो वो उसके कंट्रोल में आ जाए। उसे मारने की जरूरत नहीं है, उसका जो सिग्नल सिस्टम है वो अपने हिसाब से मूव कर दे, तोड़ दे, रोक दे, खुद रिसीव कर ले, डिस्टर्ब कर दे, नॉइज क्रिएट कर दे, जैमिंग कर दे। इस पे काम कर रहा है चाइना। ये नासा का खुफिया रिपोर्ट है अमेरिका का। तो इसी पे बात उठी कि किसी भी सैटेलाइट को, उसके सिग्नल्स को कैसे रोका जा सकता है, कितनी विधियां हैं, इसमें होता क्या है, यही जानकारी आप लीजिए। आइए देखिए, समझते हैं। सैटेलाइट पर हमला, ध्यान देंगे। अंतरिक्ष में चीन के मजबूत होते हुए कदम, वही 1970 में, 1999 में वही चीज कहा। 200 सैटेलाइट 2010 से 20 के बीच में, और 2022 में 53 सैटेलाइट लॉन्च कर दिए, कृतिमान स्थापित कर दिया। यानी सोचिए 200, 300, 400, 500 के आसपास सैटेलाइट चाइना का है स्पेस में, और 2000 प्लस सैटेलाइट तो अमेरिका का है, 1000 प्लस रसिया का है। तो ये चीज हमारा भी 100 प्लस सैटेलाइट है। तो ये चीज वैश्विक खिलाड़ी बना चीन, तो ये तो हम समझ गए। अब यहां आइए, ध्यान देना है। सैटेलाइट पर हमला करने के 3 तरीके हैं। देयर आर 3 ways टू बी स्ट्राइक ऑन सैटेलाइट। द फर्स्ट इज कॉल्ड सैचुरेशन। सैचुरेशन क्या होता है, आइए यहां से देखते हैं। देखिए, इसको हमने यहां उठा लिया और यहां 1 दे दिया। सैचुरेशन क्या होता है, प्लीज गौर से सुनिए। मान लीजिए आप किसी रेस्तरां में अपने मित्र से बात कर रहे हैं। हम रेस्टोरेंट में बैठे हैं और फोन पर या सामने हैं, अब फोन छोड़ दीजिए, सामने मित्र से बात कर रहे हैं और क्या हालचाल है। अचानक संगीत बहुत तेज हो जाए और जो रेस्टोरेंट का बैकग्राउंड म्यूजिक है बहुत तेज हो जाए, आप सामने वाले तक पूरी बात नहीं पहुंचा सकेंगे। यह सैटेलाइट को बाधित करने की सैचुरेशन विधि है। समझ में आई बात। अब जो है सैटेलाइट सिग्नल भेज रहा है धरती पर, और उस सैटेलाइट के आसपास इतना नॉइज पैदा कर दे अगर हम, तो सिग्नल डिस्टर्ब हो जाएगा। जो नीचे बैठा आदमी है, जो सैटेलाइट की चीजों को सुनने का प्रयास कर रहा है मशीन के द्वारा, वो नहीं सुन पाएगा। यानी सैटेलाइट और इंसान जो आपस में अपने सिग्नल के थ्रू बात कर रहा है, उसके बीच में नॉइज आए, एक तेज ध्वनि आ जाए, यही चीजें कह रहा है ये। तो आइए देखिए, वही लिखा। सैटेलाइट तय फ्रीक्वेंसी पर सूचना भेजती है। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज होती है, उस पर वो सूचना भेजती है। ऐसे सिग्नल्स ग्रहण करने वाले ग्राउंड पर कुछ स्टेशन होते हैं, और सैटेलाइट से मिलने वाली सूचनाओं को अगर बाधा पहुंचा दे, इसे सैचुरेशन कहते हैं। जैसे हमने होटल में 2 लोग बात कर रहे हैं और बीच में अगर गाना जोर से बज जाए तो बात कर पाएंगे क्या? नहीं। हम गांव में अपनी माँ से बात कर रहे हैं वीडियो कॉल पे, और माँ कैसी हैं आप? चरण स्पर्श, सब ठीक है? तबीयत कैसी है? सुना कल तबीयत खराब हो गई थी, चिंता हो रही थी माँ, आप बताइए कैसी हैं? माँ बोल रही है अब बेटा सब ठीक है, हाँ कल जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा काम कर लिए, चल लिए, दिक्कत हो गई, उसके बाद धूप लग गई, तबीयत। क्या 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 क्या? ये गाना कहाँ बज रहा है? अरे बगल में सहिला वाले की बेटी का शादी है ना, उसी में ये झूलेला झूलेला गाना बजा रहे हैं। अच्छा माँ कल बात करते हैं, आवाज नहीं आ रही है, डिस्टर्ब। समझ में आई बात? तो बीच में नॉइज पैदा हो गया, हमारी और माँ के बीच का कम्युनिकेशन खत्म। That is the way of saturation to block the signals of satellite.
एक। अब दूसरा ये जैमिंग। जैमिंग क्या है? जाम कर देना। जाम कर, जैसे ट्रैफिक जाम हो जाता है तो सिग्नल्स के भी ट्रैफिक जाम हो जाते हैं। जैसे फोन हैक कर जाता है। जैमिंग। जैमिंग क्या है? आइए यहां पे देखिए जैमिंग का। यदि वेटर मतलब जो रेस्तरां में वेटर है, जो हमें खाना परोसते हैं, यदि वेटर बहुत तेज आवाज में बात कर आपका ध्यान भंग करे तो यह दूसरा तरीका यानी जैमिंग का है। यानी बेटा, हम रेस्तरां में अपने मित्र से टेबल पर या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात कर रहे हैं या किसी से भी ऑफिशियली बात कर रहे हैं और वेटर का काम है चुपचाप खाना देना, शांत तरीके से, बहुत धीरे बात करना। हम बातचीत कर रहे हैं, रेस्तरां में बैठते ही ऐसे, लेकिन वो वेटर खूब जोर से चिल्ला रहा है कि अरे रे रे महेश, अरे टेबल नंबर 4 पे जा, जल्दी से जा, जल्दी से। अच्छा चलिए फिर से बात करते हैं। ये जो प्रॉब्लम है दैट इज कॉल्ड जैमिंग। दैट इज कॉल्ड जैमिंग। अभी देखिए मैं आपको बताऊं, मैं इंटरव्यू ले रहा था अपने घर पे असिस्टेंट कमांडेंट के लिए, हमारे बेटे का। और असिस्टेंट कमांडेंट में हमारा वो बेटा जो है उसका नाम है मनीष गोदारा। अभी इंस्पेक्टर हैं और मैं पूरी आशा के साथ कहता हूं कि वो अभी बनेंगे असिस्टेंट कमांडेंट। उनका इंटरव्यू ले रहा था तो बीच में एक आ गया था, वो केजरीवाल जी का जो एमसीडी का जो कचरा वाला होता है, दिल्ली को साफ रखिए, एमसीडी कचरा डैश डैश डैश, गाना सुनाते हुए वैन लेकर आ गए। तो मैंने कहा स्टॉप। तो मैंने 3 मिनट के लिए, जब तक वो वैन गया नहीं, 3 मिनट के लिए रोक दिया। दैट इज द सेम प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड जैमिंग। अब होता क्या है, इसमें किसी शक्तिशाली सिग्नल का प्रयोग करके सैटेलाइट उसे ही मुख्य सिग्नल समझ लेता है और बात बन जाती है। तो आपने समझ गए। अब हमारा ध्यान था बात करने में, इधर शोर किया वेटर ने, हम अपनी बात को रोक के उधर, अरे क्या बात हो गई, आप कहीं बात कर रहे हैं, कहीं हल्ला हो गया, अरे मार दिया रे, मार दिया रे, मार दिया रे, अरे बाबा। अब हमारा ध्यान गया, हमारा सिग्नल टूट गया, जैम कर दिया, हमसे तेज ध्वनि, हमसे ज्यादा आकर्षण वाली चीजें भेज दी। तो ऐसे ही जो सिग्नल एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे देता है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसीज को हम बदल दें, अपनी नई फ्रीक्वेंसीज डाल दें, तो वो उसी को समझ लेगा और उधर ही अट्रैक्ट हो जाएगा। तीसरा तरीका है सैटेलाइट पर हमला करने का, कमांड सेंडिंग। कमांड सेंडिंग क्या होता है? सेंड करो, कमांड अपने हाथ में ले लेना। सैटेलाइट का सिग्नल का पूरा कमांड ही अपने हाथ में ले लिया। हाउ? तो देखिए इसका एग्जांपल लीजिए। उसी रेस्तरां में यदि आपका दोस्त उठकर किसी काम से चला जाए और इसी बीच आपके पास फोन आए जिसे आप उसी का कॉल समझे, जबकि असल में उसका फोन लेकर कोई और कॉल कर रहा है, यह कमांड सेंडिंग का तरीका है। मैं रेस्तरां में, रेस्टोरेंट, अपने दोस्त से बात कर रहा हूं, इसी में वो उठकर चला गया। जैसे वो उठकर गया और एक कॉल मेरे पास आ गया तो मैंने कॉल पकड़ लिया, हेलो। मुझे लगा कि अभी जो वो गया है शायद अचानक चला गया है, तो कोई कॉल किया होगा, कोई इमरजेंसी होगा, तो हेलो। मुझे लगा वही आदमी है, पर इस कॉल पर कोई और आदमी है, वो हमें कॉल किया है। यानी समझ में आई, कमांड कोई और आपका ले चुका है। तो सैटेलाइट का कमांड कोई और ले चुका है। कैसे? देखिए, कमांड सेंडिंग यह सबसे कठिन तरीका है, वेरी कॉम्प्लिकेटेड वे। इसमें सैटेलाइट के वास्तविक सिग्नल पर नियंत्रण किया जाता है। सिग्नल को ही कंट्रोल में ले लो, कमांड में शांत कर दिया जाता है। सिग्नल को ही एकदम पैसिफाइड कर दो, या उसे किसी अन्य शक्तिशाली सिग्नल से बदल दिया जाए, या नई सिग्नल उससे पावरफुल उसको बदल दो। ऐसा सिग्नल सैटेलाइट से सही तरीके से संवाद करने में सक्षम नहीं होगा। दैट इज, इसी को कहते हैं कमांड एंड एन्क्रिप्शन की जानकारी होना आवश्यक है। समझ में आई बात? कितना अच्छा है। ओके, डन। नेक्स्ट की बात करते हैं।